नेक्स्ट चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यह कुछ नहीं है, एक तरह से ऑपरेशन एक क्रिया है। ऑपरेशन एक क्रिया है। क्रिया किसका होता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यूनियन, इंटरसेक्शन, दैट सो ऑन ETC। जोड़ की क्रिया कहीं कहीं सुने होंगे, घटाव की सुने होंगे, गुना की सुने होंगे, भाग का सुने होंगे, यूनियन का सुने होंगे, इंटरसेक्शन का सुने होंगे। इस तरह बहुतों सारे क्रिया आपने मैथमेटिक्स में किया होगा। उसी तरीका से एक अलग सा नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो नाम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सिंबल, इसमें एक सिंबल का यूज होता है जिसको हम लोग स्टार नाम देते हैं। स्टार, स्टार नाम से ही ये तो बहुत खतरनाक नाम है। स्टार सभी के भाग में नहीं लिखा रहता है। तो इस स्टार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टार हमको किस हद तक स्टार बनाएगा। और स्टार बनाएगा क्योंकि 12th के किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो ये भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। 12th के किसी भी एग्ज़ाम से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। इतना इजी है कि सारे लड़कों को यह भारी लग जाता है। अब समझिए कि कितना इजी है। इजी तो है, लेकिन इतना इजी है कि यहाँ के टीचर लोग, जितने सारे सर लोग हैं, वह उस तरीक़ा से इसको बताते हैं कि स्टूडेंट को भारी हो जाता है। खैर, हम आपको बना रहे हैं एज ए आपके बड़े भाई की तरह हैं। इसको इतना इजी वे में हम बना रहे हैं कि मात्र हम लोग 10 से 15 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए कैसे। सिंबल स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन। अगेन वी राइट, हम लोग लिख रहे हैं क्या कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज डिनोटेड बाय, क्या लिखें बाबू? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज डिनोटेड बाय। ए बाइनरी ऑपरेशन बी को डिनोट कैसे करेंगे? तो ए स्टार बी। ये स्टार तू मत कहना, ये स्टार कहोगे गलती हो जाएगा। लोग कहेंगे कैसे शिक्षक इसको बताया हुआ है कि इसको स्टार पढ़ रहा है, इसको तुम क्या पढ़ना? बाइनरी ऑपरेशन। हम सहूलियत के लिए यहाँ स्टार बोल रहे हैं। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज डिनोटेड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी। अब यहाँ पर लिखेंगे व्हेयर। ये व्हेयर कहाँ है? व्हेयर का मतलब होता है जहाँ। अब लोग कहेगा ये स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है? व्हेयर स्टार इज, आखिर स्टार इज नॉट स्टार इज, व्हेयर बाइनरी ऑपरेशन इज। कहाँ बाबू? कोई प्लस लिखेगा, कोई माइनस लिखेगा, कोई गुणा लिखेगा, कोई भाग लिखेगा, कोई यूनियन लिखेगा, कोई इंटरसेक्शन लिखेगा, कोई डैश लिखेगा, कोई सी लिखेगा। ये वेरियस ऑपरेशन है। कितना है? ETC। इसी स्टार के जगह पर इतना सारा चीज़ रहता है। अब तुम सोचोगे सर ये रहता कैसे है? देखो, एक बहुत शानदार इजी वे में हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तुमको लगा कि बड़ी इजी है। मान लो विद्यार्थी है कि हम तुमको एक चीज़ बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि A स्टार B इज इक्वल टू तुमको A जोड़ B दिया हुआ है। A स्टार B इज इक्वल टू क्या दिया है? A जोड़ B, जहाँ कह रहा है ऑन Z प्लस। ये Z प्लस से मत डराना, कहीं Z प्लस दे देगा तो कहीं साइड में Z माइनस दे देगा, तो कहीं Q दे देगा, तो कहीं I दे देगा। अरे क्या है? अरे भाई ये कुछ नहीं है। अरे यह नंबर है। Z को इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर को हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक सब कोई जानता है। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर उसको बोलते हैं जिसमें निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, यही सब होता है। क्यू को रैशनल नंबर, इस तरह आप लोग ये सब बचपन में पढ़ा होगा, तो इससे नहीं डरना है। यह रफ वाइज हो गया। तो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B हो गया। किसमें? Z प्लस, यानी कि आपको नेगेटिव नहीं लेना है, केवल क्या लेना है? पॉजिटिव वाला। तब क्या किया? A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस दे दिया, लेकिन तुमको कह देगा फाइंड
अब निकालने के लिए देगा विद्यार्थी, कह देगा 2 स्टार 3 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा 3 स्टार 4, फिर दे देगा अब तीसरा क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से 2 स्टार 3 और फिर दे देगा स्टार 4। होगी सर ये कैसे हो गया? फिर चौथा क्वेश्चन कैसे दे देगा 2 स्टार 3 और फिर यहाँ स्टार और फिर दे देगा 3 स्टार 4। हो गए। इस तरह तुमको बहुतों सारा क्वेश्चन दे सकता है। अब रह गया बात बनाने का रूल मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन तुम्हारा यही है, क्या क्वेश्चन है बाबू कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो कितना शानदार हम बता रहे हैं। अभी देख के तुमको डर लगा होगा लेकिन बहुत इजी में बोलेंगे। एक बार और क्वेश्चन को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को उतार देना। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए जोड़ बी, किस पर दिया हुआ है तो ऑन जेड प्लस। तो जेड प्लस, इस जेड प्लस में देखो कोई भी चीज़ लिया है ना 3 भी जेड प्लस है 4 भी जेड प्लस है और ये मतलब पॉजिटिव इंटीजर सब पॉजिटिव है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, अब तुम बताओ हमको निकालना है 2 स्टार 3 का मान। तो 2 स्टार 3 का मान निकालना है। देखो इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो कभी भी जब कोई क्वेश्चन तुम बनाना तो एक बार क्वेश्चन को जरूर उतार लेना। तो चलो हम एक बार क्वेश्चन लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लिखेंगे तो ए स्टार बी। स्टार तो मत पढ़ना, बार बार हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, मेरी कुछ आदत सा बन गया है जो मुझे छोड़ता नहीं है। तुम कैसे पढ़ोगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी, क्या दिया है विद्यार्थी ए प्लस बी, इसको मान लेना समीकरण 1। अब तुमको चाहिए 2 स्टार 3। देखो कितना ईजी है जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं। ए के जगह पर बाबू 2 है और बी के जगह पर क्या है 3 है। तो क्या तुम इतना कमज़ोर हो कि रख नहीं सकते हो? तो एक विद्यार्थी की तरफ से आवाज़ आया, रखना तो दूर की बात, इसको तो हम उड़ा देंगे। चलो उड़ा दो। तो ए के जगह पर रख दो 2 और बी के जगह पर रख दो 3। 2 3 कितना हो गया 5, आ गया आंसर। भारी लगा? नहीं लगा। फिर सेम दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू है विद्यार्थी 3 स्टार 4। अब तो कह रहा है सर हम उड़ाएंगे, अब हम बनाएंगे नहीं, इसको क्या करेंगे उड़ाएंगे। बोले उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दो, जो आए सामने उसको उड़ा दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्टार बी, तो क्या है क्वेश्चन में ए प्लस बी। एक विद्यार्थी पूछ दिया कहा ए स्टार बी ए प्लस बी ए लिख रहे हैं, ए माइनस बी नहीं लिख देंगे। तो हमने बोला अरे मूर्ख, क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी तो तू ए माइनस बी कहाँ से लिखोगे? तो बोला वो सर ठीक बोल रहे हैं आप। अब यहाँ फिर हम लिख देंगे 3 स्टार 4। देखो ए के जगह पर 3 बी के जगह पर 4, क्या भारी हो गया? 3 4 कितना हो गया 7 आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? तीसरा क्वेश्चन है 2 स्टार 3 फिर स्टार 4। अब कहेगा सर अब इसमें तो हमको पता नहीं चलता है कि इसका हल करे कि इसका हल करे। बोले कि तुम बेवकूफ़ हो, बचपन में तुम पढ़ने के समय गुल्ली डंडा खेल रहा था, तो कहाँ से तुमको समझ में आएगा? थोड़ा सा भी तो ध्यान दिया रहता। हाँ? जब एग्ज़ाम आ गया तो रुपेश सर को याद करने लगा। नहीं अब एग्ज़ाम आ गया 1 महीना में पढ़ना है, सर जितना पैसा ले लो। हम क्या पैसा के पुजारी हैं, पैसा ले आके बता देंगे? नहीं। इसलिए हम वीडियो पर कुछ क्वेश्चन डालें कि हमारे छात्र सारे लोग समझ के इसको बनावें। चलिए अब सारे लोग को मालूम है कि पहले कोस्ट का काम होगा कि बिना कोस्ट का काम होगा। तो सारे स्टूडेंट बोलें सर कोस्ट का काम होगा। तो कोस्ट का काम किया जाए? हाँ किया जाए। तो पहले कोस्ट का काम किया जाए। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, पहले कोस्ट का काम। तो 2 स्टार 3। जब सोचेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 जोड़ 3, 2 3 कितना हो गया 5। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को उतार देंगे 2 स्टार 3 और फिर स्टार 4। एक बात बताओ बाबू, अब तो 2 स्टार 3 के जगह पर 5 लिखोगे कि यहीं रहने दोगे? नहीं सर 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका तो मान 5 आ गया, तो इसके जगह पर रख दो 5, आई स्टार उतार दो, आई 4 उतार दो। अब तो तुम फिर 5 स्टार 4। एक बात हम बार बार वार्निंग कर रहे हैं, स्टार मत पढ़ना, नहीं तो लोग कहेगा रुपेश मास्टर गलत पढ़ाता है। ये स्टार हमारी आदत सा बन गया है। तो 5 स्टार 4 दैट मीन 5 बाइनरी ऑपरेशन 4। जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है तो बाबू 5 बाइनरी ऑपरेशन 4 क्या हो जाएगा 5 + 4 कितना हो गया 9। यही हमारा आंसर हो गया। इसको सजा के कैसे अब लिख देंगे, किसका मान हमको निकला 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 स्टार 3 स्टार 4 कितना मान आ गया, थोड़ा सा एक बार चेक कर लिया जाए 9।
यही हो गया 9, ये हमारा आंसर हो गया। 4 एक इसी में है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 स्टार 3 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 फिर स्टार 3 स्टार 4। अब आप लोग सोचे होंगे सर ये कैसे बनेगा? ये तो आप बहुत शानदार है, इसको थोड़ा सा हम स्पीडली काम करते हैं विद्यार्थी, बहुत आगे हमको बहुत सारा काम करना है। तो 2 स्टार 3 की जगह पर आपको मालूम है कि 2 + 3 और फिर ई स्टार और फिर 3 + 4 और फिर 2 3 5 स्टार और 4 3 7 और फिर इसका भी मालूम है कि 5 स्टार 7, 5 जोड़ 7, तो ये कितना हो गया यहाँ पर? 7 5 कितना हो गया? 12। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 इज इक्वल टू 12। अब बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल, ये ऑपरेशन टेबल क्या है? ऑपरेशन टेबल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह किस तरह का टेबल है, कैसे इसको बनाना है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन टाइप का रहता है। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन है, ई सिंबल है। ई सिंबल कैसा है? अभी आप लोग को दिखाए थे, ये सब भी सिंबल था। चाहे तो इसमें ए भी ऐड कर देंगे, ए भी ऐड कर देंगे, बहुत सारा सिंबल हम ऐड कर सकते हैं, सब एक तरह से ऑपरेशन है। द कंसीडर द ऑपरेशन या ऑन द सीट। ध्यान देना विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह सभी को भारी लगता है लेकिन बहुत इजी तरीका से हम लोग बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 डिफाइंड, यह सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान दें। डिफाइंड बाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ऑपरेशन का नाम दे रहा है, बराबर मिनिमम MIN मिनिमम, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इसको हम कैंसिल करके यहाँ लिख रहे हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम मजला कोस्ट ए कॉमा बी। बहुत सारे लड़के इसका मीनिंग नहीं समझेंगे। पहले कंसीडर का मतलब विचार करना, बाइनरी ऑपरेशन एक दे दिया, एक सेट दे दिया। सेट कहाँ से कहाँ तक है बाबू? तो 1 से 5 तक है। और डिफाइंड बाय, इसी में हमको सारा काम करना है, यानी कि ये पूरे खिलाड़ियों में 11 प्लेयर में सबसे मेन प्लेयर यह है। इसी से हम लोग सारा काम करेंगे। देखिए किस तरीक़ा से हम काम करते हैं। सबसे पहले ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ए बी दिया है। सेम कंसेप्ट अगर हम एक क्वेश्चन हम इसको लिख दे रहे हैं, यहीं पर जस्ट लाइक एक साइड करके इसी क्वेश्चन में अगर हम EXT लगा दें, EXT को GXT मत समझना, यहाँ GXT नहीं लग रहा हुआ है, सॉरी GXT नहीं GST, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यह नीचे मुँह किए तो मिनिमम दे रहे हैं, सेम ऊपर से सारा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसी को अगर हम इस तरीक़ा से लिख देंगे ए और बी, तो अपने मन से वो क्वेश्चन बना दिए मैक्सिमम, यहाँ लगा दिए ए बी। अब सोचते होंगे विद्यार्थी क्यों लिखे हैं? देखो, यह 1 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, इसका एक्स्ट्रा में तुम 2 नंबर क्वेश्चन दे देना। कैसे? इसमें भी इसी बात को बोलना, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, इसके जगह पर खाली मुंह ऊपर कर देंगे, ऑन द सेट इतना, डिफाइंड बाई इतना। यह क्यों दिया है कि एक रूपेश सर बनाएंगे और एक तुम बनाओगे, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कम समय में बहुत सारा काम करेंगे। देखो कैसे। अब हम लोग यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करना है उसके बाद में अब कह रहा है राइट द ऑपरेशन टेबल। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अब राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द, टेबल तो लिखना है लेकिन किस ऑपरेशन पर? जो अभी तुम्हारे सामने एक ऑपरेशन दिया हुआ है। कौन ऑपरेशन? नीचे वाला, इसी पर बनाना है। ये तो क्वेश्चन को हम साइड कर देते हैं, 2 नंबर तुम बनाना, हम भी हेल्प करेंगे। जैसे अब हमको बनाना है इसका टेबल, तो टेबल बनाने के लिए पहले सेट में देखना। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते थे। सॉल्यूशन में कितना बाबू एलिमेंट है? तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो हम भी खूब सुंदर काम करेंगे। पहले इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स नाम सुन के मत घबरा जाना। देखो इस बॉक्स में क्या होगा कि हम 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे,
4 लिख देंगे और 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 तक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम इस तरह से बना देंगे। सबको टेबल ना बनाना है, यानी कि एक फिगर टाइप का बनाना है तुमको। सबको ऐसे बना दिए। अब देखो, इसके बाद में ऑपरेशन का नाम दे देंगे हम लोग। क्या नाम दे देंगे? अब यहाँ पर ऑपरेशन दिया है, नीचे की तरफ मुंह खुला, यहाँ ऑपरेशन लगा देंगे। और फिर इसके बाद में हम लोग इस तरह से करके इसके नीचे भी ऊपर से ये जो पांचों एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे भी वह पांचों लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब देखो, इस तरह तुम किसी भी टेबल को बना सकते हो। ऊपर से भी 5 गो रहेगा, नीचे से 5 गो। अगर यहाँ 6 गो दिया रहता, ऊपर 6 गो नीचे 6 गो कर देंगे। अब हम लोग क्या सोचेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ई ऑन द सेट इतना डिफाइंड बाय ए ई मिनिमम। ध्यान देना, यहाँ पर क्या किया है, मिनिमम। अरे भाई, ये मिनिमम क्या कह रहा है? तो ए और बी में मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कम। तो ए और बी में कम कौन है, थोड़ा सोचें। अब हमको यहाँ पर भरना है, तो 1 और 1 में कम कौन है? तो सब लोग जानता है कि हम पूछेंगे, चलो बाबू बताओ तो 1 और 1 में कम कौन है? कोई कहेगा अरे सर 1 और 1 में तो कम 1 ही है। सही हो गया। अब कोई पूछेगा 1 और 2 में कम कौन है? तो कौन कम है? 1 और 2 में 1 है कि 2? कोई कह दिया 2 कम है, नहीं 1 है। फिर यहाँ भी 1। अब 1 3 में मिनिमम 1, 1 4 में मिनिमम 1, 1 5 में मिनिमम 1। अभी खाचा खत्म हो गया। फिर वैसा ही सिस्टम, अब इससे नहीं, मेन बाउंड्री यह है, मेन बाउंड्री यह है। अब 2 और 1 में मिनिमम क्या होगा? 1, 2 और 2 में मिनिमम 2, 2 और 3 में मिनिमम 2, 2 और 4 में मिनिमम 2, 2 और 5 में मिनिमम 2। ये भी खत्म हो गया। फिर अब 3 और 1 में मिनिमम 1, 3 और 2 में मिनिमम 2, 3 और 3 में मिनिमम 3, 3 और 4 में मिनिमम 3, 3 और 5 में मिनिमम 3। देखो ये भी खत्म हो, कहता है भारी है। टेबल देख के मत घबराना। 4 और 1 में मिनिमम 1, 4 और 2 में मिनिमम 2, 4 और 3 में मिनिमम 3, 4 और 4 में मिनिमम 4, 4 और 5 में मिनिमम 4। ये भी हो गया। अब 5 आ गया। अब हमको बुलवाओ मत, मेरा मियाज थक गया। अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं। 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, 5 और 5 में 5। यही हो गया ऑपरेशन टेबल। फिर EXT क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे बाबू, तू लोग बना लोगे। अब देखो तो कैसे। अब यहीं हम क्या करते, ऑपरेशन टेबल में एक छोटा सा यहीं सिस्टम बनाया था। एक बॉक्स तू बना देना। बॉक्स बनाना बहुत तेज़ी में हम बता रहे हैं, क्योंकि समय तुम्हारे पास कम है। मैक्सिमम है, मैक्सिमम में ऊपर मुंह खोल दिए। देखो 5 को इसमें भी है, इसमें लिख देना 1 2 3 4 5। अब सोचता होगा सर इतना तेज़ी क्यों बता रहे हैं, हमको समझ में आएगा नहीं। अरे तुमको समझ में आएगा, रुपेश सर जब एक बार बता देते हैं दुनिया को समझ में आती है, तुमको क्यों नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब चलो, अब फिर अब देखो ऐसे लाइन खींच दो, समय काफ़ी कम है। चलो अब फिर चलो मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। 1 1 में ज़्यादा कौन? 1, 1 2 में ज़्यादा कौन? 2, 1 3 में ज़्यादा 3, 1 4 में 4, 1 5 में 5। नहीं बनेगा, बन जाएगा। 2 1 में 2, 2 2 में 2, 2 3 में ज़्यादा कौन? 3, 2 4 में ज़्यादा कौन? 4, 2 5 में ज़्यादा कौन? 5। बन जाएगा। अब इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं।